नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित सन 2010 से लेकर 2015 तक पूछे गए प्रश्न यानी जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं को लेकर आए। तो इन प्रश्नों को अगर उत्तर आपको आते हैं तो आपकी तैयारी इस पाठ से संबंधित अच्छी है। अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे तो फिर आपको उसकी तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि प्रश्न थोड़े कठिन और मुश्किल से आपको लगें, लेकिन उनके उत्तर बहुत ही सरल हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप ये अनुमानित कर लेंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट पहला है, तो इसकी हम अभी शुरुआत करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। तो ये पाठ पहला है, यानी पहला भाग। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 2010 से 2015 तक पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। ठीक है, यानी 2010 से लेकर 2015 में इस पाठ से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। नोट: 2010 और 2015 तक परीक्षा टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड होती थी। ठीक, पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित प्रश्न टर्म 2 में आते थे, यानी जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था वो टर्म सेकंड में था। तो अब 2010 से 15 तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए तो उनके उत्तर किस प्रकार हैं। तो 2010 प्रश्न पहला: राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी पाठ के आधार पर आपको परशुराम के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो उत्तर: परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, वे वीर व शक्तिशाली थे। दूसरा, वे क्षत्रिय राजाओं को अपना शत्रु मानते थे। तीसरा, वे बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी थे। चौथा, क्रोधी स्वभाव होने के कारण वे बात बात पर नाराज हो जाते थे। पांचवा, उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मारकर बची हुई जमीन ब्राह्मणों में दान की थी। तो ये 5 हमने विशेषताएं लिख दी हैं। आप इनमें से जो 3 सरल लगें उनको आप लिख सकते हो। 5 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न नंबर दूसरा: राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। इसको तो ठीक से आप तैयार ही कर लेना। मैंने जितनी बार भी पूछा गया उतनी बार इसके उत्तर थोड़े बदल कर लिखे, लेकिन उनका आशय एक ही है। तो उत्तर: लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई। पहला, जो सच में वीर होते हैं वे कमजोरों पर वार नहीं करते। दूसरा, उनमें धैर्य रखने और क्षमा करने का गुण होता है। तीसरा, वे दिखावा नहीं करते हैं। चौथा, वे स्वयं की प्रशंसा नहीं करते हैं। पांचवा, वे युद्ध के मैदान में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। छठवां, वे व्यर्थ में क्रोध नहीं करते हैं। सातवां, वे शत्रु के सामने अपनी वीरता की बातें नहीं करते बल्कि उससे युद्ध करते हैं। तो इनमें से भी कोई 3 बिंदु जो आपको सरल लगते हैं उनको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न तीसरा: परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रियाओं के आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी परशुराम के क्रोध करने पर किसकी विशेषताएं पूछी गई? राम और लक्ष्मण की। उत्तर: परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं इस प्रकार है। तो हम सबसे पहले राम के स्वभाव की विशेषताएं देख लेते हैं। तो राम का स्वभाव: पहला, राम शांत स्वभाव के हैं। दूसरा, उनकी वाणी में मधुरता है। तीसरा, वे विनम्र और सहनशील हैं। चौथा, वे बड़ों और गुरु का आदर करते हैं। पांचवा, परशुराम के कठोर वचनों का उत्तर वे बड़ी सहजता से देते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं। फिर आते हैं लक्ष्मण का स्वभाव। पहला, लक्ष्मण का स्वभाव राम के विपरीत है। दूसरा, उनकी जुबान छुरी के समान तेज है।
तीसरा, वे परशुराम से बहस करके उनका क्रोध बढ़ा देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर राम शीतल जल है तो लक्ष्मण आग है। किन्हीं 3 बिंदुओं को लिखना पर्याप्त है, यानी राम और लक्ष्मण के 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। ये हो गए 2010 के। अब 2011 में पूछे गए प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राम और लक्ष्मण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, राम विनम्र और लक्ष्मण क्रोधी हैं। दूसरा, राम परशुराम के वचनों का उत्तर शांत पूर्वक देते हैं, वहीं लक्ष्मण क्रोधपूर्वक। तीसरा, राम परशुराम का आदर करते हैं जबकि लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं। प्रश्न नंबर 5, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर योद्धा कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दूसरा, वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तीसरा, वे युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने अपनी वीरता की बातें नहीं युद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर सूरवीर की विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूरवीर की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, वह सच्चा और निडर होता है। दूसरा, वह युद्ध के मैदान में व्यर्थ की बातें नहीं करता है। तीसरा, वह युद्ध स्थल में वीरता का परिचय देता है। तो 2012 में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, ये जो प्रश्न नंबर 5, 6, 7 ये मैंने क्रम से लिख दिए हैं, पर पेपर में अलग अलग क्रम में हो सकते हैं। यहाँ हमने सुविधा के अनुसार लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 7, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, वे व्यर्थ में क्रोध नहीं करते हैं। दूसरा, सच्चा योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता दिखाता है। तीसरा, वह अपना गुणगान स्वयं नहीं करता है। प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम से कैसा व्यवहार करते और क्यों? उत्तर, यदि मैं लक्ष्मण के स्थान पर होता तो परशुराम से विनम्र व्यवहार करता, क्योंकि वे हमसे बड़े और सम्माननीय हैं। राम की तरह दास कहकर उनका दिल जीत लेता। मैं परशुराम के वचनों को पहले धैर्यपूर्वक सुनता, उसके बाद ही सरलता से उत्तर देता। प्रश्न नंबर 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर दिखाई दिया? एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में निम्न अंतर दिखाई देते हैं। राम, इनका स्वभाव सरल और विनम्र है। वे वीर और निडर होते हुए भी धैर्यवान हैं। उदाहरण, वे परशुराम के क्रोध करने पर विनम्रता से कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। लक्ष्मण, ये वीर, निडर और साहसी हैं, लेकिन क्रोध भी करते हैं। वे हर बात पर परशुराम से तर्क करते हैं। उदाहरण, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब आता है 2013, यानी सन 2013 में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, राम और लक्ष्मण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, राम वीर साहसी होते हुए भी शांत स्वभाव के हैं। वे बड़ों और गुरुओं का आदर करते हैं। वे परशुराम के क्रोध को विनम्रता से कम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, लक्ष्मण निडर और साहसी तो हैं, लेकिन बात करने में चतुर भी हैं। वे अपनी बात को व्यंग एवं तर्क ढंग से प्रस्तुत करने में कुशल हैं। तभी तो परशुराम उनकी बातों को सुनकर अधिक क्रोधित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताइए? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताइए। पहला, वीर योद्धा कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दूसरा, वे निडर, साहसी, बुद्धिमान और धैर्य रखने वाले होते हैं। तीसरा, वे अपनी वीरता की प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते हैं। चौथा, वीर लोग युद्ध स्थल में शत्रु से युद्ध करते हैं। तो इनमें से भी जो आपको 3 सरल लगे उन्हीं को हम परीक्षा में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, साहस और शक्ति के साथ
विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ठीक से तैयार कर लेना। उत्तर, साहस और शक्ति के साथ विनम्र होना अच्छा है। विनम्रता के अभाव में बनी बात बिगड़ जाती है और बिगड़ी बात विनम्रता से बन जाती है। राम परशुराम के साथ विनम्रता से बात करते हैं, इसलिए वे सबके पूजनीय हो जाते हैं। वहीं परशुराम साहसी और शक्तिशाली होने के बाद भी क्रोधी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13, लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष के टूट जाने के लिए क्या क्या तर्क दिए? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष के टूटने पर निम्न तर्क दिए हैं। पहला, भैया राम ने धनुष को छुआ और टूट गया। दूसरा, इस पुराने धनुष के टूटने से ना किसी का लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तीसरा, मेरी नज़र में सभी धनुष एक जैसे हैं। चौथा, हमने बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इनमें से भी कोई 3 बिंदु ही लिखना हमारे लिए पर्याप्त है। प्रश्न नंबर 14, राम लक्ष्मण एवं परशुराम में से किसका व्यवहार आपको अधिक अच्छा लगता है? क्यों? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, मुझे सबसे अच्छा व्यवहार राम का लगा, क्योंकि वे साहसी, निडर और विनम्र हैं। उनमें संयम और धैर्य है। वे अपने से बड़ों और गुरुओं का आदर करते हैं। वे सभी बातें धैर्यपूर्वक सुनते हैं। राम सभी से मीठी वाणी में बात करते हैं। कोई भी कार्य वे नियम के बाहर नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 15, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लिखिए कि विनम्रता को साहस और शक्ति कैसे कहा जा सकता है? उत्तर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर साहस और शक्ति का महत्व तभी होता है जब उसके पास विनम्रता होगी। राम विनम्र होने के कारण श्रेष्ठ और पूजनीय हैं। दूसरी ओर परशुराम साहसी और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे सभा को डराते हैं, भय दिखाते हैं और क्रोध भी करते हैं। इसलिए वे लक्ष्मण के द्वारा व्यंग के पात्र बनते हैं। व्यंग का अर्थ हो जाएगा हंसी के पात्र। प्रश्न, अब ये हो गए 2013 के। अब आता है 2014। तो प्रश्न नंबर 16, परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, वे बहुत ही शक्तिशाली और वीर पुरुष हैं। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से सहस्त्रबाहु राजा को मार डाला था। दूसरा, वे स्वभाव से क्रोधी थे, छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करते थे। तीसरा, वे बचपन से ही ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी थे। चौथा, उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को मारकर बची हुई पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों में दान की है। तो इनमें भी प्रश्न के अनुसार हम कोई 2 बिंदु ही लिखेंगे। उन्होंने क्या कहा कि परशुराम के चरित्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो हमने 2 विशेषताओं का उल्लेख कर दिया। अब प्रश्न नंबर 17, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? उत्तर, निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर योद्धा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि अपना पराक्रम दिखाते हैं। दूसरा, जो वीर होते हैं वे अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तीसरा, सच्चे वीर निर्बल और कमजोरों पर वार नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मण कुंभड़वतिया और तर्जनी के उदाहरण से अपनी किस बात को सिद्ध करना चाहते हैं और क्यों? देखो, जब परशुराम बार बार क्या कर रहे थे, लक्ष्मण को डरा रहे थे, तब लक्ष्मण कहते कि यहाँ पर कोई कुंभड़वतिया नहीं जिसे आप तर्जनी उंगली दिखा रहे हैं। तो इसी बात को क्या करना, सिद्ध करना। लक्ष्मण कुंभड़वतिया और तर्जनी के उदाहरण से कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ फल की तरह कमज़ोर नहीं है। यानी कुंभड़वतिया क्या, कमजोरी का प्रतीक, जिसकी तरफ तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए। आपकी बड़ी बड़ी बातों से यहाँ कोई नहीं डरने वाला है। प्रश्न नंबर 19, पठित काव्यांश के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, राम की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, वे बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के हैं। वे किसी भी समस्या का समाधान सरल ढंग से करते हैं। दूसरा, राम किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहजता से देते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, परशुराम के साथ संवाद के संदर्भ में राम और लक्ष्मण में से किसका व्यवहार आपकी दृष्टि में अधिक प्रशंसनीय है और क्यों? उत्तर, राम और लक्ष्मण दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में राम का व्यवहार अधिक प्रशंसनीय है,
क्योंकि राम विनम्रता से परशुराम का हृदय जीतने का प्रयास करते हैं, वहीं लक्ष्मण उनके क्रोध को बढ़ा देते हैं। राम परशुराम के वचनों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और लक्ष्मण उनकी बातों से भड़क जाते हैं। राम मीठी वाणी में बोलते हैं, वे मर्यादा का पालन करते हैं, वहीं लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग करते हैं। व्यंग का अर्थ है उनका उपहास करते या मजाक उड़ाते हैं। प्रश्न नंबर 21, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं परशुराम में नहीं है? उत्तर, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं परशुराम में नहीं है। नंबर 1, वीर योद्धा अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते बल्कि परशुराम करते हैं। नंबर 2, लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम में विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य का अभाव है। नंबर 3, परशुराम कायरों की तरह बातें कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 22, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध का मूल कारण शिव धनुष का टूटना था। शिव धनुष परशुराम द्वारा जनक को दिया गया था। उसके टूटने पर परशुराम को छोड़कर सभी खुश थे। वे सभा को धमकाते हुए धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में कई धनुष तोड़े हैं, भैया राम ने धनुष को छुआ, इतने में टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इन बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 23, लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलनात्मक दृष्टि से इन दोनों में आपको किसका स्वभाव अच्छा लगता है? उत्तर, वैसे तो लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, परंतु मुझे लक्ष्मण का स्वभाव अच्छा लगता है क्योंकि वे तर्क के साथ व्यंग भी करते हैं। जब परशुराम पूरी सभा को डराते धमकाते हैं, उस समय लक्ष्मण निडरता और साहस के साथ अपना परिचय देते हैं। वे परशुराम के प्रश्नों का जवाब तर्क और वीरता के साथ देते हैं। लक्ष्मण का यह व्यवहार हमें अन्याय न सहने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर 24, लक्ष्मण ने किन तर्कों के आधार पर धनुष भंजन के कार्य की निर्दोषता सिद्ध की? धनुष भंजन का अर्थ है टूटना। उत्तर, लक्ष्मण ने निम्न तर्कों के आधार पर धनुष भंजन के कार्य की निर्दोषता इस प्रकार से सिद्ध की है। पहला, भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दूसरा, इस धनुष के टूटने से ना किसी की हानि हुई और ना ही किसी का लाभ हुआ। तीसरा, मेरी दृष्टि में सभी धनुष एक जैसे हैं। प्रश्न नंबर 25, वीर योद्धा की विशेषताओं को पठित पाठ के आधार पर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वीर पुरुष स्वयं की प्रशंसा नहीं करते बल्कि वीरता दिखाते हैं। दूसरा, वे लंबी लंबी बातें नहीं करते हैं, उसके स्थान पर अपने पराक्रम का परिचय देते हैं। तीसरा, वीर पुरुष असहायों की मदद करते हैं। तो प्रश्न नंबर 26, परशुराम के स्वभाव एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि उनमें कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती हैं। उत्तर, परशुराम एक वीर, निडर, साहसी और शिवभक्त पुरुष थे। वे बहुत ही क्रोधित थे, बात बात पर नाराज हो जाते थे। उन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था। वे क्षत्रियों को अपना शत्रु मानते थे। हमें उनका संकल्पी और साहसी गुण बहुत अच्छा लगा। अब 2015 आता है, तो 2015 में इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। इस प्रकार 2010 से लेकर 2015 तक के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उत्तर समाप्त होते हैं। तो यह वीडियो और प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट 2 के साथ। आज के लिए इतना ही। आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद।